नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, अब तक हमने मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उसकी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। उसमें हमने स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना ऑफ कंप्लीट नंबर्स, ऑफ होल नंबर्स का सीखा था। आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है, बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो मैंने एक बार कोशिश किया है कि मैं बहुत थोड़े आसान तरीके से जितना मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। आशा है आप समझ पाएंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया। लेट्स से हमें सबसे पहले निकालना है 1043.29। मुझे इस नंबर का क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मुझे इस नंबर का रूट निकालना है बाय यूजिंग। अब रूट कैसे निकालेंगे वो हम निकालेंगे अपने उसी मेथड से जो हमने कल सीखा था, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपने अब तक कल की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो एक बार उसको देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा, देन आप इन क्वेश्चंस को भी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी डेसिमल वाले नंबर का रूट निकालते हैं तो बस आपको उसमें एक बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। वो बात क्या है? बात यह है कि सर आप क्वेश्चन का रूट निकालते वक्त ये भूल जाइए कि उसमें डेसिमल है या फिर नहीं है। सर भूल जाए मतलब जब हम रूट निकालें इस नंबर का तो वहां पर आप डेसिमल को कंसिडर मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई डेसिमल अभी क्वेश्चन में नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। अपने राइट से स्टार्ट करके पेयर्स बनाएंगे दो नंबर्स के, और सबसे आखिरी वाला पेयर क्या बनेगा? 10 पूरा पेयर में आ रहा है तो अब कौन सा नंबर लेंगे? देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 12, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे प्यारे बच्चों? जो भी नंबर हम यहाँ लेंगे, हमने डिस्कस किया था, हमें उसी नंबर को यहाँ पर लेना पड़ेगा। और उन दोनों नंबर्स की करते हैं क्या? उन दोनों नंबर्स की करते हैं हम मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 तो बचेगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? सर जो हमारा पेयर है उसको कैरी कर लेंगे। कैरी हमेशा पेयर होगा, सिंगल नंबर कैरी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब हमने पूरा नंबर कैरी किया तो वो हो गया 143। अब यहाँ पर क्या आएगा? सर जो भी नंबर आपका ऊपर आया है प्यारे बच्चों, हमने सीखा है पिछली वाली वीडियो में, हम उसका कर देते हैं ट्वाइस। उसकी जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 3 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6। ठीक है बच्चों। अब सवाल आता है हम 6 के आगे क्या डिजिट लें? सर हम 6 के आगे क्या डिजिट लें कि हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए? तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं 62 2 जा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 3 जा कर देंगे तो इट विल बी फार ग्रेटर देन 143, क्योंकि 63 जा कितना होता है? 180 होता है। ठीक है मेरे बच्चों। तो 62 2 जा कितना हो जाएगा? 124। माइनस कर देंगे 13 माइनस 9, 4 करेंगे 9, यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 2 करेंगे 1, और 1 माइनस 1 0। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब कैरी क्या कर लेंगे यहाँ से? सर आखिरी पेयर बचा है 29। अब देखिए आखिरी पेयर बचा है 29, यहाँ है पूरा नंबर 32। अगेन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आ जाएगा उसको ट्वाइस कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में तो वी विल गेट 64। अब सवाल यह आता है, सर हमने कल डिस्कस किया है इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आज फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि सर अब मेरे पास कैरी करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कैरी करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा अब यहाँ पर आना चाहिए वो 0। अब मैं यहाँ पर कौन से डिजिट लूँ कि मेरा रिमाइंडर आ जाए 0? देखिए अगर मैं यहाँ 1 लूँगा तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 जा 1, लास्ट डिजिट 1 आएगी मेरी। 2 लूँगा तो 2 2 जा 4, लास्ट डिजिट आएगी 4। चाहिए मुझे क्या? चाहिए मुझे 9। 3 लूँगा तो 3 3 3 जा 9, मतलब 3 रखने पर सर मेरी लास्ट डिजिट 9 आ रही है, तो हो सकता है ये मेरा आंसर आ जाए। तो 643 में जब 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि जो नंबर यहाँ लेंगे वो यहाँ लेंगे, तो 3 यहाँ लिया, 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1929। 643 3 जा 1929। और जब आप इसको इससे माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? सर वी विल गेट 0 इन द रिमाइंडर। और जहाँ पर आपको 0 मिल जाए वहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको रूट निकालने के लिए बोला था तो उसका आंसर क्या रहा है प्यारे बच्चों? 323। लेकिन बट
क्या ये आंसर है? सर नहीं, हम क्वेश्चन में ही तो डेसिमल भूले थे। क्या हम असल में डेसिमल थोड़ी भूल जाएंगे? हम असल में डेसिमल नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि सर अब ने क्या कहा था, कितनी डिजिट से पहले डेसिमल था? 2 डिजिट से पहले डेसिमल था। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि सर जब डेसिमल के केस में आप रूट निकालते हैं तो आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। सर क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा उन डिजिट्स के आधे डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 2 का हाफ करेंगे तो कितना लगेगा? 1 आ जाएगा। तो जो हमारा डेसिमल आएगा प्यारे बच्चों, सर वो 1 डिजिट से पहले आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 की जगह 4 डिजिट होती तो 2 डिजिट से पहले आ जाता। अगर 4 की जगह 6 डिजिट होती तो 3 डिजिट से पहले आ जाता। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये समझा रहे हैं आपको प्यारे बच्चों कि सर जब भी आप डेसिमल के नंबर्स का रूट निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले बिना डेसिमल माने उसका सिंपल रूट जैसे आप निकालते हैं ऐसे निकाल देंगे। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में आपका जितना भी डिजिट से पहले डेसिमल है उनका हाफ कीजिए और उन हाफ डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। जैसे यहाँ 2 डिजिट से पहले था, 2 का आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर में डेसिमल 1 डिजिट से पहले लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसी से रिलेटेड आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, होपफुली आपको चीज़ें कुछ समझ में आ जाए। जैसे अभी देखिएगा, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया सर 0.000676। एक खतरनाक सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमने ले लिया है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंसेप्चुअली आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको खतरनाक नहीं लगेगा। हम क्या कह रहे हैं, जब भी आप डेसिमल निकालें, रूट निकालें डेसिमल वाले नंबर्स का, तो क्या कर दीजिए, सबसे पहले मानकर चलिए कि वहाँ पर डेसिमल है ही नहीं। तो जब मैं इस नंबर को बिना डेसिमल के लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, 0.0000676। आप ये बात जानते होंगे प्यारे बच्चों कि सर जो हमारा क्योंकि डेसिमल तो है नहीं, होल नंबर है, होल नंबर में डिजिट से पहले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सिर्फ क्या मान सकते हैं हम इसको, 676। तो जो आपको रूट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों को किसका निकालना है, 676 का निकालना है। अगेन पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे राइट से, 6 अकेला बच गया बिरा का, कोई बात नहीं। क्या आ जाएगा सर, 2 2 जा 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 दादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 6 - 4 2, कैरी क्या कर लेंगे 76। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है 2, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या मेरे पास कैरी करने के लिए कुछ बचा है 76 के बाद? नहीं। जब कैरी करने के लिए कुछ नहीं बचा तो ये कंफर्म है लास्ट में मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भैया फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर वही डिजिट लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में क्या आए, 6 आए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। सर अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट में 16 मिलता है, मतलब 6 मिलता है। तो अगर मैं 44 यहाँ लिखूँ और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देखूँ तो देखिए क्या मिलेगा, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 6 जा 24 + 1 25, 256। देखिए कम आ रहा है, इसलिए हमारा 44 इस केस में आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए, 5 लेंगे, 5 5 जा 25, 6 लेंगे, 6 6 जा 36। अरे 6 रखकर भी तो आंसर आता है। तो 46 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखिएगा 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 4 जा 24 + 3 27। क्या प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई कि सर यहाँ पर हो जाएगा 46 6 जा 276, और जब उसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0 इन द रिमाइंडर। लास्ट में क्या बच जाएगा, 0। तो जब आपने इस डिजिट का रूट निकाला प्यारे बच्चों तो आंसर क्या रहा था, 26। लेकिन सर क्वेश्चन में तो डेसिमल भी थे, हमने यहाँ पर डेसिमल्स को कंसीडर नहीं किया था निकालते समय। तो अब देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था, डेसिमल के बाद देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 2 4 6 डिजिट्स हैं। तो आंसर में डेसिमल कितनी डिजिट पे लगेगा सर, जितनी भी क्वेश्चन में थी उसकी आधी पर लगेगा। 6 का आधा कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे, 3 हो जाएगा। तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। सर यहाँ तो कितनी डिजिट है, टोटल मिला के 2 ही हैं। अब क्या करें सर, 1 2 थर्ड डिजिट पर आप मान लेंगे 0। जब यहाँ पर 0 मान लेंगे तो उससे पहले डेसिमल लगाकर आपका आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0.026। आई होप, मैं बहुत स्ट्रांगली होप कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये दोनों क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझने में मदद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे अपनी ये वाली अपनी बुक से, तो आप उसमें देखेंगे आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी।
उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अब आपको उसमें देखने को मिलेगा कि वो आपसे कहेंगे फाइंड द रूट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सर ये क्या नाटक आ गया? अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब होता है जी? सर क्वेश्चन में 2 ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 ही आए, वो 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, कितना भी कह सकते हैं आपसे कि अप टू दिस डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर निकालिए। बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, देखिएगा कैसे करेंगे। सर मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 155.0025, एक भयानक सा बड़ा सा नंबर है आपके सामने, इसका आपको आंसर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो चलिए ठीक है, पहले तो इसका रूट निकाल लेते हैं, पहले तो इसका क्या निकाल देते हैं जो हमारे सबसे पहले। अब रूट निकालने के लिए डेसिमल वाले नंबर का हमको मालूम चल गया अब तो कि हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इट विल बी 155.0025 हमारा नंबर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है प्यारे बच्चों? पेयर बनाएंगे अब सबसे पहले, पेयर बन गया बन गया बन गया, लास्ट में क्या बच गया? अकेला हमारा 1 बच गया। अब सर 1 बचा है तो 1 1 जा 1 होते हैं, हम जानते हैं, माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, कैरी क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? 55, और हम जानते हैं क्यों, क्योंकि एक बार में कंप्लीट पेयर को कॉपी कैरी किया जाता है, जो भी ऊपर नंबर आएगा उसका डबल करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, 2 आ गया। अब अगेन वही कहानी फिर से आ रही है, ध्यान से आप लोग मुझे बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर क्या नंबर लें जो 55 या उससे छोटा आ जाए? देखिए 1 लूंगा तो 21 बन जा 21, बहुत छोटा हो गया। 2 लेंगे तो 22 2 जा कितना होता है? 44 होता है। 22 2 जा 44, क्योंकि अगर मैं 23 3 जा करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे? 22 2 जा 44, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। कैरी क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? सर वी विल कैरी द पेयर ऑफ जीरोस, डबल जीरो कैरी आ जाएगी। अब यहाँ पर नंबर क्या आ गया? 12, अगेन 12 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 24। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों, मैं तेज़ नहीं चल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हम तेज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में अपनी स्पीड को और थोड़ा कम कर लूँगा। इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट पर स्ट्रांग हो जाएं। 240 24 के आगे क्या लगाएं मेरे प्यारे बच्चों? 3 लगा कर देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 729 आ रहा है। 4 भी कर देख लेते हैं एक बार, क्या 4 इससे कम तो नहीं है? 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17 का 7 कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9। सर 5 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 244 4 जा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 976, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10 - 6 4, 9 - 7 2, 10 - 9 1, और यहाँ बच जाएगा आपके लास्ट में 0, 124 बच गया। अब कैरी क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम? सर जो हमारा लास्ट डिजिट है कैरी करने के लिए उसको कैरी कर लेंगे। अब यहाँ है 124 का ट्वाइस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 248 हो जाएगा। 248 हो गया तो 248, अब लास्ट में तो वही कहानी आ गई फिर से, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा कैरी करने के लिए फिर से, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाना चाहिए? 0। तो मैं यहाँ पर क्या डिजिट लूँ जो लास्ट में 5 आए? देखिए 1 1 जा 1, अभी आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। सर कर देखिए, अगर मैं लास्ट में 5 लगा दूँ तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा 40 + 2, 42 का 2 कैरी 4, 5 4 जा 20 + 4, 24 का 4 कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 12। तो अगर यहाँ पर हम 5 ले लें मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ रहा है? 12425 आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी या आ रही होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है सर 1245। लेकिन क्वेश्चन में तो डेसिमल भी है सर, हमने यहाँ पर डेसिमल्स नहीं लिए थे, तो कोई बात नहीं। डेसिमल देखिए कितना डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, और आंसर में क्या कर देते हैं? जितनी भी डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद उनके आधे पर डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ 4 से आगे है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पर कितनी डिजिट होनी चाहिए? यहाँ पर सर 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या था ध्यान से पढ़िए। फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सर इस क्वेश्चन का तो आंसर ही डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में आया है।
तो ये क्वेश्चन तो हमको कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम कोई क्वेश्चन अलग लगा ही नहीं, जैसे क्वेश्चन हमने सारे किए थे ऐसे ही क्वेश्चन ये हो गया। फिर इस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम आज के आखिरी क्वेश्चन में समझेंगे, ये इस पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट आपको सब फिनिश कर देगा। यू नीड टू फाइंड द रूट ऑफ 3 और हमको ये क्वेश्चन करना है फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको कैसे करेंगे? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आप बच्चे, कि जब हम 2 डेसिमल प्लेस मतलब मुझे आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो आप ये बताइए कि मुझे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए? अगर आंसर में 2 चाहिए तो क्वेश्चन में तो 2 का डबल चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन में अगर 4 थी तो आंसर में 2 से पहले लगा रहे थे, तो अगर मुझे आंसर में 2 डिजिट चाहिए तो क्वेश्चन में कम से कम डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए? सर कम से कम डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो यहां पर जब हम 3 को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? डेसिमल के बाद कम से कम यहां पर हम 4 डिजिट्स को लगाएंगे। अब आपको इस डिजिट का क्या निकालना है? रूट निकालना है। अब निकाल दीजिए। सर हमें तो मालूम है जब भी हम रूट निकालते हैं तो डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं, अब भी नहीं करेंगे। पेयर बना लीजिए, 3 बच गया अकेला, तो 1 1 जा 1, 3 - 1 करेंगे 2 मेरे प्यारे बच्चों, कैरी कर लेंगे 0, इट बिकेम 200। 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्या लें? 5 लूँगा अगर मैं तो 25, 5 जा हो जाएगा 125। 6 लूँगा तो 6 का एक बार करके देख लीजिए, 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 2 जा 12 + 3 15, 156। 7 लेके देख लीजिए, 7 7 जा 49 का 9, कैरी 4, 7 2 जा 14 + 4 18। तो 27 7 जा आ गया मेरे प्यारे बच्चों 189। 10 - 9 करेंगे 1, 9 - 8 करेंगे 1, 11 आ गया। उतार क्या लेंगे लास्ट में? लास्ट पेयर बचा हुआ है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 का डबल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 34। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? अब यहाँ पर हर बार वो रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ही यहाँ पर ख़त्म हो रहा था। यहाँ पर हमने जीरोस को माना है, यहाँ पर आपने जीरोस को लेट किया है डेसिमल लगाकर, यहाँ क्वेश्चन में जीरोस गिवन नहीं थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप डिजिट को लगाकर देखिए बस, कि अगर मैं 340 में 2 ले लूँ, 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 684। चलिए एक बार 3 की करके देख लेते हैं। अगर मैं 343 3 जा करूँ तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, 1029 आ रहा है। 3 जा 1029, क्योंकि अगर 4 जा करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 - 9 1, 9 - 2 7, कितना बच गया आपका? 71। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को रोक रहे हैं, क्यों प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा, एंड चल रहा है। सर मेरा आंसर अब तक अगर मैं इसको रोक दूं तो क्या आ गया? इसका रूट निकालने पर 173, इसका रूट निकालने पर क्या आ गया? 173। अब क्वेश्चन में कितनी डिजिट से पहले डेसिमल था प्यारे बच्चों? 4 डिजिट से पहले था। तो आंसर में कितने डिजिट से पहले होना चाहिए? 2 डिजिट से पहले। तो क्या 3 और 7 से पहले यहाँ रूट डेसिमल लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1.73। और हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या था कि सर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस तक की आपको वैल्यू का आंसर निकालना था, और आपकी 2 आ चुकी हैं, तो आपको इसलिए इससे आगे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको मैं पहली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आपके रूट से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप एक बार इसको देखिए। अगर कोई अब भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको उस क्वेश्चन का डाउट का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।